मेजॉरिटी जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वो आते ही बहुत सारे ट्रेड करने लगते हैं। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखती है और उसे लगता है कि 2-3 रुपए यहाँ से मिल सकते हैं तो वो ट्रेड लेने लगते हैं। उसे लगता है कि रियल ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को शांत रखने के लिए ट्रेड लेते हैं। अगर उसको लगता है कि मार्केट में आते ही कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो सुबह आते ही जहाँ पे भी कुछ भी थोड़ा सा लगता है तो वो एंटर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओवर ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी गहराइयों में जाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होने वाला है। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक दे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करके ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये बात बहुत लोग बोलते हैं। इसका क्या रीज़न है तो आप ध्यान से देखो तो जो लोग ये बोलते हैं उसको डिटेल में मार्केट के बारे में नहीं पता है। तो मार्केट उसको रैंडम लगता है, उसको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसे लगता है कि यहाँ पे भी ट्रेड है, ये भी अच्छा हो सकता है, ये भी गिर सकता है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है तो मार्केट का तो काम है थोड़ी देर वो ऊपर जाएगा, थोड़ी देर नीचे जाएगा, कभी साइडवेज रहेगा। तो जब भी वो ऊपर नीचे होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे अगर मैंने एंट्री की होती तो शायद प्रॉफिट हो जाता। तो इसीलिए जो बिगिनर बंदा होता है उसे हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करता है। तो जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है उन लोगों के लिए जो बड़ा रीज़न है वो अपनी लालच है। उसको मार्केट का कोई डर नहीं है, उसने लॉसेस खाए नहीं है, तो डर नहीं होता तो इंसान रेकलेस हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो जहाँ पे भी जो भी दिखता है उसमें घुस जाता है और धीरे धीरे ये आदत लग जाती है। मोस्टली बंदे जो स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना होता है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हाथ मारते हैं, उसको कमोडिटी भी ट्राई करना है, क्रूड ऑयल, कॉटन, हर चीज़ ट्रेड करनी है, उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना है, उसे इक्विटी भी ट्रेड करनी है, उसे इन्वेस्टमेंट भी करना है। ये एक टाइप की ओवर ट्रेडिंग है। और जो इससे भी खतरनाक ओवर ट्रेडिंग है जिसका सॉल्यूशन लाना थोड़ा मुश्किल है। कोई बंदा स्टॉक मार्केट में काम करता है तो वो एक साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करता है, तो उसे सक्सेस कराने के लिए, उसे बैक टेस्टिंग करने के लिए वो एक साथ 10 स्ट्रेटेजी पे काम करता है और उसके जितने भी ट्रेड्स उसके सामने दिखते हैं वो वहाँ पे एंटर होता है। और एक प्रॉब्लम होती है जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं। अगर आपके सामने कोई अच्छा ट्रेड चला गया और आपने नहीं लिया और वो बड़ा हो गया तो आपको लगेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया। वो रिग्रेट जो होता है, पछतावा होता है, वो ओवर ट्रेडिंग का एक रीज़न होता है। हमें लगता है कि हम नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा कोई ट्रेड आएगा तो मिस नहीं करेंगे, और यही मिस ना करने के चक्कर में उसके जितने भी वेरिएशंस होते हैं उस पैटर्न के, उसमें भी हम एंटर हो जाते हैं। तो हम ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? और अंडर ट्रेडिंग क्या होती है? अंडर ट्रेडिंग वो होती है कि जितनी ज़रूरत है उससे भी आप कम ट्रेड करो। और जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वो कैसे डिसाइड होती है उसका मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। ये पर्सन टू पर्सन और स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी वाइज डिफरेंट हो सकता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो इसके आसपास ही होगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो दिन का 1 से 2 ट्रेड अगर आप लेते हो तो ये इनफ है। और ज़्यादातर आपके जो ट्रेड्स होते हैं वो सुबह के होते हैं, दोपहर के ट्रेड हो सकते हैं, वो ट्रेडर के ऊपर डिपेंड होता है। पर जो मेजॉरिटी जो स्टॉक्स ऊपर या नीचे जाने होते हैं वो 10 बजे के बाद और 1 बजे से पहले वो चले जाते हैं। उसके बाद मार्केट शांत हो जाता है। जो लास्ट वाला आवर होता है उसमें काफ़ी मोमेंटम होता है। तो कोई कोई ट्रेडर होते हैं जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो पिछले 1 घंटे में ट्रेड करते हैं। पर ज़्यादातर जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 1 से 2 ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप उतने ट्रेड करते हैं तो ये इनफ है। और महीने के 22 दिन होते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग डेज, तो उसमें से अगर आप 15, 16, 17 बार ट्रेड करते हैं तो ये भी इनफ है। जो 5 दिन बाकी के होते हैं जहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे वो उस टाइप के डेज होते हैं जहाँ पे अगर आपका सेटअप नहीं बना तो आपको छोड़ना होता है उस दिन को। दूसरा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो महीने के 2-3 ट्रेड, 4 ट्रेड मैक्सिमम काउंट कर लो। महीने के 3-4 ट्रेड और साल के आप मान लो
50 ट्रेड्स एवरेज, साल के 50 ट्रेड्स अगर आप करते हो एज अ स्विंग ट्रेडर तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है। क्योंकि मार्केट में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आती है वो इसके आसपास ही आती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और आपके जो वॉच लिस्ट है उसमें 200-300 स्टॉक्स है इंडिया की बेस्ट कंपनीज के, तो आप मान के चलो 12 से 15 ट्रेड अगर आप करते हो तो ये मोर देन इनफ है। जो लोग हैं ना वो इस लेवल पे ट्रेडिंग को सोचते ही नहीं है। उसको लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठे रहने से क्या होगा, अगर बैठे रहे आज का अगर कुछ नहीं आया तो ट्रेडिंग का क्या मतलब है। मतलब सामने बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी जा रही है तो एंटर करो, एज सिंपल एज दैट। बट ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रेडिंग का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब मोर देन 99% टाइम आपको बैठना ही होता है। जो रिएक्शन टाइम होता है, जो डिसीजन टाइम होता है, वो स्विंग ट्रेडिंग में तो अब मान के चलो कि महीने में बहुत कम डिसीजंस लेने होते हैं, पर वो कम डिसीजंस के लिए आपको मार्केट के सामने रहना होता है, आपका सेटअप वेट करना होता है। क्योंकि सेटअप कभी भी बन जाएगा और आपकी आंखों के सामने से ट्रेड निकल जाएगा तो पता नहीं चलेगा और बाद में रिग्रेट होगा। इससे अच्छा है कि आप मार्केट में बैठो और वेट करो, और वेट करते करते आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ तभी वो सेटअप आएगा। जो रियल ट्रेडिंग होती है उसमें फ्रस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए तो डिसिप्लिन चाहिए होती है। ट्रेडिंग का एक और रूल है कि एक बस जाएगी दूसरी बस आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बस में चढ़ना है ये मान के कि ये बस आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो पहले ये ध्यान रखना है कि आपके लिए कौन सी बस राइट है, कौन सी अपॉर्चुनिटी राइट है, आपके सेटअप में स्ट्रिक्टली कौन सा ट्रेड बैठ रहा है, और आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है, जो बैक टेस्टिंग की है, उसके हिसाब से कितने ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं। अगर ये सारे स्टैटिस्टिक्स पता है, सारे कैलकुलेशंस पता है, तभी आप ट्रेड कर रहे हो तो इसको रियल ट्रेडिंग या राइट ट्रेडिंग बोल सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ आप रैंडम कर रहे हो या आपके दिमाग में आ रहा है इसलिए कर रहे हो तो ये ओवर ट्रेडिंग है। मार्केट में आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी को भी पूछो ना कि मार्केट कहाँ जाएगा तो उसको पता ही होता है कि मार्केट यहाँ जाएगा। ट्विटर पे आप देख लो, हर कोई मल्टी बैगर 10 बैगर बताने के लिए उत्सुक है। ये सारी चीज़ें ओवर ट्रेडिंग का एक तरीका है। लोग उसको सुनते हैं, ट्रेड डालते हैं और लॉस करते हैं। इसीलिए मुझे जो सबसे ज़्यादा एडवाइस मिलती है वो ये है कि मार्केट तो 9 से 3:30 के बीच में होता है, तो बाद में तुम करते क्या हो। तो उसका आज मैं जवाब देना चाहता हूँ ताकि ये जो सलाहकार है उसको शांति मिल जाए। मैं एक हार्डकोर स्विंग ट्रेडर हूँ। तो जो एक स्विंग ट्रेडर होता है उसके लिए मार्केट का टाइम हो या मार्केट के बाहर का टाइम हो, वो रिसर्च का टाइम होता है। मैं हर दिन 500 से ऊपर चार्ट्स देखता हूँ और वो भी डिटेल में देखता हूँ। ये मेरा काम है। तो ऐसा नहीं है कि 3:30 के बाद मार्केट में कुछ नहीं होता है। अगर मैंने कोई डिसीजंस लिया है तो वो डिसीजंस कितना सही है, कितना गलत है, मेरी क्या मिस्टेक रही है, मुझे और किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, जो नई अपॉर्चुनिटी है वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये जो ट्रेड कर रहा हूँ मेरी सिस्टम है उसको मैं कैसे अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सारी बातें मुझे सोचनी होती है, उस पर काम करना होता है, नए आइडियाज़ लाने होते हैं और उस आइडियाज़ को बैक टेस्ट करना होता है। ये कंटिन्यू इम्प्रूव होता है, चाहे मुझे 3 साल हुआ हो चाहे 10 साल हुआ हो। तो जो रियल एसेंस ऑफ ट्रेडिंग है ये रिसर्च है, ना कि ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना। सिर्फ आप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करोगे ना तो आप लॉस ही करोगे। मतलब सुबह 9:15 को आए और धड़ाधड़ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो मान के चलो कि आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग डिसीजंस के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है। जो रिसर्च होती है, जो डिसीजंस आपने लिया है उसके क्या मायने हैं, वो क्यों लिया था, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे तभी आप सही रास्ते पे चल पाओगे। अगर आप ट्रेडिंग चाहिए होती है उसे भी कम ट्रेडिंग करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर ट्रेडिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका ये भी मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो उतनी शार्प और क्लियर नहीं है, आपने उस पर काम नहीं किया है, इसीलिए आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आपको अपने रूल्स को और शार्प, रॉबस्ट बनाने की ज़रूरत है। जो सेटअप होता है वो सिर्फ एक वेरिएशन में नहीं होता, उसके जैसी बहुत सारी पैटर्न्स होती है। मतलब एक मेन पैटर्न होती है और उसके जैसी दिखती वैसी बहुत सारी पैटर्न्स होती है। तो आपको उसे भी मास्टर करना होता है
और हर पैटर्न अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करती है। तो अगर आपको वो जो वेरिएशंस है वो पता नहीं है तो उसके जैसे दिखने वाले सारे ट्रेड्स आपको आपकी अपॉर्चुनिटी के ही दिखेंगे, तो आप वहाँ पे भी ट्रेड लोगे। तो उससे अच्छा क्या है कि आपके जो सेटअप्स है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर काम करो और क्लैरिटी लाओ। और जब तक क्लैरिटी ना आए तो कम पोजीशन से ट्रेड करो, क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि क्वांटिटी कम रहेगी और ओवर ट्रेडिंग होगा तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। और अगर आप मिनिमम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये होता है जब सिस्टम इतनी शार्प नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, तो नॉर्मली ओवर ट्रेडिंग ही होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ही करोगे। आपको पता है कि यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग करने लोग आते हैं वो ज़्यादातर लॉस ही क्यों करते हैं, उसका क्या रीज़न है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पैसा नहीं कमाते हैं। अगर वो पैसा नहीं कमाते तो वो आते ही नहीं। उसका ये रीज़न है कि उसके एक दो ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और बाकी के बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे वो लॉस करते हैं। मार्केट आपको थोड़ा बहुत कुछ रुपया देता है और एक टाइम के बाद वो भी ले जाता है और घर का भी ले जाता है। ये सारी चीज़ें ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में होती है। ओवर ट्रेडिंग है ना, वो रुकने से तो नहीं रुकेगी। इसके लिए आपको सिस्टम तो अच्छी करनी ही करनी है, वो तो रिसर्च का पार्ट है, पर एक टाइम के बाद आपको चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस और फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने की मेंटल कैपेसिटी। मतलब एक टाइम के बाद ट्रेडिंग पूरी साइकोलॉजिकल हो जाती है। आपको जो मेंटल कैपेसिटी चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, वो नेक्स्ट लेवल का चाहिए होता है। सिंपल बेसिक माइंडसेट एक टाइम के बाद काम नहीं आता और इसीलिए बहुत सारे लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते और इसीलिए वो लॉस करते हैं। और जब क्वांटिटी बढ़ती है तो और नेक्स्ट लेवल की कैपेसिटी चाहिए। 20,000 का ट्रेड मैनेज करना और 5 लाख का ट्रेड मैनेज करना एक अलग कहानी है, और 5 लाख का करना और 1 करोड़ का करना अलग कहानी है। आपके सिस्टम को शार्प करने का एक ही तरीका है, आपके सेटअप पे जो भी ट्रेड आपको लगता है वो आपको लेना है और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है या जो भी एक्सपीरियंस है उसको और गहराई से स्टडी करना है। उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है। ट्रेड लेने के बाद आप कुछ ना करो तो ये सबसे बड़ी गलती है। ट्रेड लेने के बाद जो इमोशंस आपने फेस किए हैं उसके ऊपर थिंकिंग करना, उसे समझना, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है ट्रेडिंग का। ये कोई नहीं बताएगा, ये आपने कहीं पे भी नहीं सुना है तो आपको अजीब लगेगा, पर ये चीज़ें ज़रूरी है फास्ट प्रोग्रेस करने के लिए। अगर आपको फास्ट प्रोग्रेस करनी है तो कुछ अलग करना होगा और यही तरीका है। बाकी सारे लोगों की तरह आप भी सवानों को मार्केट पे आएंगे, जो भी ट्रेड अच्छा दिखता है वहाँ पे एंट्री लोगे और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो निकल के भाग जाओगे। एज सिंपल एज दैट। हर कोई यही कर रहा है, हर कोई टिप्स ले रहा है, हर कोई मल्टी बैगर ढूंढने में लगा है। आपको यूनिक करना है तो यूनिक तरीके से सोचना पड़ेगा, यूनिक तरीके से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, यूनिक तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बाकी ओवर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये किसी से सॉल्व नहीं होती है। रेयर बंदे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अपने ही सेटअप पे ट्रेड लेना, ये है ना, बोलने में बहुत आसान है, करने में नानी याद आ जाती है। मैंने बंदे देखे हैं रेकलेसली ट्रेड करते हुए और खुश होते हुए, कॉन्फिडेंट होते हुए कि हम तो मार्केट के राजा हैं। थप्पड़ पड़ती है ना, तब पता चलता है कि ओवर ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है। और जब एक बार आदत लग जाती है ना तो रियल ट्रेडिंग तो भूल जाओ। ट्रेडिंग के उस नशे में इंसान फंस जाता है, ये भी एक नशा है। तो एटलीस्ट ज्यादा ट्रेड करके आदत मत लगाओ। जब आप 1000 ट्रेड लोगे उसके बाद समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें। और भी मैंने ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिकल वीडियोस बनाए हैं जो आपके ट्रेडिंग को और अच्छा बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एंड स्क्रीन पे जो भी वीडियोस में लिंक कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।